बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 7 कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि इफ़ यू क्लाइंब अ माउंटेन कैरिंग अ मर्करी बैरोमीटर, would the level of the mercury column in the glass tube of the barometer increases or decreases as you climb the mountain? ठीक है, हमें कह रहे हैं कि एक कोई लड़का है, उसके पास एक बैरोमीटर है, कोई स्टूडेंट है, उसके पास एक बैरोमीटर है और वो स्टूडेंट जो है वो इस तरीके से एक पहाड़ है, माउंटेन, वो स्टूडेंट उस पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है, ये बैरोमीटर है, इस बैरोमीटर को लेके ये स्टूडेंट इस तरीके से ऊपर जा रहा है। हमें कह रहे हैं कि इस बैरोमीटर के अंदर जो मरकरी है, इसके अंदर लेट्स सपोज ये मरकरी है, आप मुझे बताएं कि इस मरकरी का जो लेवल है ये ऊपर जाएगा या इस मरकरी का जो लेवल है ये नीचे आएगा। तो याद रखें, मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डेप्थ के। किसके? डेप्थ के। जितना ये स्टूडेंट ऊपर जाएगा तो ज़मीन से उसका डेप्थ क्या होगा? कम होगा। तो प्रेशर क्या होगा इसके ऊपर? कम होगा। अगर प्रेशर कम होगा तो मरकरी का जो लेवल है वो किधर चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर ये स्टूडेंट ज़मीन की तरफ आता है, ग्राउंड की तरफ आता है, पहाड़ से ग्राउंड की तरफ, तो फिर पहाड़ से ग्राउंड की तरफ डेप्थ इंक्रीज होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज होती है और मरकरी का लेवल फिर डाउन होगा। लेकिन जब ये ऊपर हाइट के ऊपर जाएगा तो फिर डेप्थ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इस तरह एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगी और मरकरी का लेवल किधर चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। इसके बाद है वॉलनट कैन बी ब्रोकन इन हैंड बाय स्क्वीजिंग टू टुगेदर बट नॉट वन। वाई? हमें कह रहे हैं कि अगर आपके पास दो वॉलनट्स हैं, लेट्स कंसिडर दिस इज अ वॉलनट्स, आप दो वॉलनट्स को जो है एक एक करके आप जब इसको अपने हाथ में दबाते हैं तो ये बिल्कुल नहीं टूटते हैं। लेकिन जब दोनों वॉलनट्स को आप आपस में इस तरीके से टच करते हैं, फिर उसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं, तो फिर ये टूट जाते हैं। क्यों? आप उसको समझाओगे कि जब मैं एक वॉलनट लूँगा इस तरीके से, इसके ऊपर मैं कोई फोर्स एग्जर्ट करूँगा एक वॉलनट के ऊपर, तो एक वॉलनट का एरिया जो है वो आपके पास ज़्यादा है, प्रेशर क्या एग्जर्ट होगा? कम एग्जर्ट होगा। अगर दो को मैं आपस में कनेक्ट करूंगा तो इसका ये जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट है ये कम है, इसका मतलब एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होगा। एरिया अगर कम होगा तो प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर एरिया कम है तो प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसी वजह से हम दो वॉलनट्स को आसानी से ब्रेक कर सकते हैं एक के मुकाबले में। Why is the cutting edge of the knife made very thin? हमें कह रहे हैं कि चाकू जो है उसका जो काटने वाला साइड है वो बहुत थिन बनाया गया होता है, नीचे वाला। क्यों? इसमें भी यही रीज़न है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितना हम इसके एरिया को थिन बनाएंगे, प्रेशर इसके ऊपर क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, इसी वजह से हम इसको थिन बनाते हैं ताकि प्रेशर क्या हो? ज़्यादा एक्सर्ट हो। Why water tanks are constructed at the highest level in our houses? हमें कह रहे हैं कि हम अपने घरों में पानी की जो टैंकियां है उसको बहुत ज़्यादा हाइट के ऊपर बनाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? लेट्स सपोज ये हमारा रूम है, रूम के ऊपर हमने ये टैंक बनाया है। हम इसको ऊपर इसी वजह से बनाते हैं क्योंकि हमें पता है कि पानी जो है उसको जितना हम ऊपर स्टोर करेंगे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। इस पानी को जब हम नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, इसके ऊपर हम वर्क करेंगे, वो वर्क इसमें स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। फिर जैसे ही हम इससे नीचे एक नलका लगाएंगे तो ये पानी जो है ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक क्या आएगा? इजीली आएगा। इसी वजह से हम इसको बहुत ज़्यादा हाइट के ऊपर बनाते हैं ताकि इजीली ये हाई पोटेंशियल से कहाँ पे चली जाए? लो पोटेंशियल पे चली जाए। इसके बाद है वाई अ स्मॉल नीडल सिंक्स इन वाटर एंड अ ह्यूज शिप ट्रेवल इन द वाटर विदाउट सिंकिंग। हमें कह रहे हैं कि एक छोटी सी नीडल है, स्मॉल नीडल, और इसके साथ इस तरह एक बड़ा शिप है। दिस इज़ अ शिप एंड दिस इज़ अ नीडल। नीचे पानी है। ये छोटी सी नीडल जो है ये पानी के अंदर डूब जाती है, लेकिन ये जो बड़ा शिप है ये डूबता नहीं है। क्यों?
यहाँ पे बात जो है वो डेंसिटी की है। आप यहाँ पे कहोगे कि नीडल की जो डेंसिटी है वो ग्रेटर है किससे, वाटर की डेंसिटी से, इसी वजह से नीडल क्या हो जाती है, सिंक हो जाती है। इस तरीके से भी आप कह सकते हो कि नीडल जो फोर्स लगाती है, वेट फोर्स, वो ग्रेटर होता है किससे, नीचे से इसके ऊपर जो बायंड फोर्स लगता है, इसी वजह से नीडल डूब जाती है। जबकि ये जो आपके पास किश्ती है, जो शिप है, ये ऐसे मटेरियल से बनी होती है कि इसने वॉल्यूम बहुत ज़्यादा घेर रखा होता है। वॉल्यूम ज़्यादा घेर रखा होता है तो शिप की जो डेंसिटी है वो आपके पास लेस होती है किससे, वाटर की डेंसिटी से। वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, या आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि नीचे से वाटर जो बायंड फोर्स लगाता है वो ज़्यादा लगाता है इज़ कम्पेयर टू द वेट ऑफ अ शिप। दैट्स वाई द वेट इज the ship is floating and not sinking in the water. इसके बाद है explain how and why camels have adapted to allow them to walk more easily in desert conditions. हमें कह रहे हैं कि जो ऊंट है उसको सहरा में ये क्यों जो है आसानी से घूम सकते हैं। आप कहोगे कि ऊंट का जो पाँव है वो इस तरीके से बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लैट होता है, उसका एरिया बहुत ज़्यादा होता है। एरिया बहुत ज़्यादा होता है तो प्रेशर क्या लगाता है, कम लगाता है। इसी वजह से वो इजीली वो मूवमेंट कर सकता है, इजीली वो रन भी कर सकता है, इजीली वो वॉक भी कर सकता है डेजर्ट्स में, बिकॉज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ऊंट का जो फीट है, जो पाँव है नीचे, उसका एरिया बहुत ज़्यादा होता है, इसी वजह से वो प्रेशर कम एग्जर्ट करता है और वो इजीली स्मूथली उसके ऊपर वॉक कर सकता है। इसके बाद है you would have probably experienced your ears popping while driving in the mountain. Why ears pop? हमें कह रहे हैं कि आपने इस बात को का तजुर्बा किया होगा या इसको एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी हम पहाड़ के अंदर पहाड़ में गाड़ी चलाते हैं तो हमारी जो कान है वो इस तरह की एक आवाज़ करती है जिसको हम पॉपिंग साउंड कहते हैं। फ़र्ज़ करें ये गाड़ी जो है फ्लैट रोड के ऊपर जा रही है और ये गाड़ी जो है ये फ़र्ज़ करें ये इस तरह एक पहाड़ में जा रही है। पहाड़ में आप सबको पता है कि कुछ जो सरफेसेस होती हैं डाउन होती है, कुछ सरफेसेस जो होती हैं वो अप होती है। यहाँ पे अगर आप ड्राइव करते हैं तो आपका कि एयर ड्रम्स जो है उसके ऊपर बाहर से जितना प्रेशर होता है आपके अंदर से भी उतना प्रेशर होता है जब आप फ्लैट रोड के ऊपर मूव करते हैं। लेकिन जब आप पहाड़ में मोशन ड्राइविंग करते हैं तो जितनी आपकी गाड़ी नीचे जाती है आपको पता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ। जितनी गाड़ी नीचे जाएगी डेप्थ इंक्रीज होगा, प्रेशर बाहर का क्या होगा, इंक्रीज होगा, और आपके अंदर की जो प्रेशर है वो क्या होगी, कम होगी। इसी वजह से आपके कानों के पर्दों के ऊपर बाहर से एक फोर्स लगेगी, बाहर की हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक फोर्स लगेगी जो आपके कानों के पर्दों को अंदर की तरफ लेके जाएगी। फिर जब आपकी गाड़ी बाहर ऊपर जाएगी तो डेप्थ कम होगा तो प्रेशर भी कम होगा। फिर आपका इंटरनल प्रेशर ज़्यादा होगा, बाहर का प्रेशर क्या होगा, कम होगा। फिर फोर्स जो है वो बाहर की तरफ लगेगी। कभी प्रेशर के कम होने की वजह से आपको के ऊपर जो प्रेशर डिफरेंस है उसकी वजह से आपके कानों के पर्दों के ऊपर कभी फोर्स इनसाइड लगती है, कभी आउटसाइड लगती है, जिसकी वजह से वो वाइब्रेट करते हैं और एक साउंड क्रिएट करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉपिंग साउंड बोलते हैं। इसके बाद इफ यू फिल्ड इन एयर टाइट बलून एट द टॉप ऑफ माउंटेन वुड द बलून एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट एज यू डिसेंड द माउंटेन। हमें कह रहे हैं कि इस तरह एक पहाड़ की चोटी है और आप फ़र्ज़ करें इस पहाड़ की चोटी के ऊपर खड़े हैं और आपके पास एक बड़ा बलून है। आप इस पहाड़ की चोटी से नीचे उतर रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कि ये जो बलून है ये एक्सपेंड होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा। आप उसको कहोगे कि जैसे ही मैं नीचे उतरता हूँ तो मेरी चूँकि डेप्थ ज़मीन की तरफ ज़्यादा होती है, डेप्थ ज़्यादा होती है तो प्रेशर भी बाहर की तरफ से ज़्यादा होता है। अगर प्रेशर ज़्यादा होता है तो बलून जो है वो थोड़ा सा कंट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंट्रैक्ट। लेकिन अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो ऊपर प्रेशर कम है तो बलून क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। इसके बाद है अ रो बोट इज फ्लोटिंग इन अ स्विमिंग पूल व्हेन द एंकर इज ड्रॉप्ड ओवर द साइड। व्हेन द एंकर इज ड्रॉप्ड विल द वाटर लेवल इन द स्विमिंग पूल इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन द सेम। हमें कह रहे हैं कि इस तरह एक किश्ती जो है, फर्ज करिए दिस इज अ बोट, इसके अंदर एक एंकर पड़ा है, ये एक स्विमिंग पूल है। हमें कह रहे हैं कि इस एंकर को मैं इस तरीके से फेंकता हूँ, इस किश्ती से, शिप से बाहर फेंकता हूँ, तो आप मुझे बताएं कि पानी का लेवल इंक्रीज हो गया, डिक्रीज।
आप उसे ये कहोगे कि पहले जब दोनों इकट्ठे थे, एंकर और शिप दोनों इकट्ठे थे, तो इनका कंबाइन वेट ज्यादा था, इसी वजह से पानी का लेवल क्या था, ऊपर था, ज्यादा पानी इसने डिस्प्लेस किया था। लेकिन जैसे ही मैंने एंकर को किश्ती से उठाया, शिप से उठाया, पानी में मैंने इसको फेंक दिया, तो इसका कंबाइन वेट क्या हो गया, कम हो गया, और जिसकी वजह से पानी जो है उसका लेवल डिक्रीज कर गया। क्या कर गया, डिक्रीज, पानी का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। पहले कंबाइन वेट ज्यादा था, इंक्रीज थी, लेकिन फिर जब आप इसको उठाओगे तो किश्ती थोड़ी ऊपर आ जाएगी, ठीक है, पानी का लेवल जो है वो किधर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। विच मटीरियल इज मोर इलास्टिक, स्टील और रबर, एंड वाई? हमें कह रहे हैं कि स्टील और रबर में कौन सा मटीरियल ज्यादा इलास्टिक है, तो स्टील ज्यादा इलास्टिक है। क्यों? अगर ये मेरे पास आप स्टील कंसिडर कर ले और ये मेरे पास आप रबर कंसिडर कर ले, दोनों एक ही साइज के हैं, दोनों के ऊपर जब मैं फोर्स लगाऊंगा, फर्ज करें स्टील जो है इसको मैं इतना डिस्प्लेस कर लेता हूँ ना, रबर को, और स्टील को मैं इतना डिस्प्लेस कर लेता हूँ। स्टील जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप को बड़ा जल्दी गेन कर लेता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये मोर इलास्टिक है एज कम्पेयर टू रबर। रबर अगर अपनी ओरिजिनल शेप को गेन करेगा तो उसमें टाइम लेगा, अगर टाइम लेगा तो हम क्या कहेंगे कि ये मोर इलास्टिक नहीं है, ठीक है।